हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 9 के एक पवित्र स्थान पर, जो अपने आप के अंदर एक ऐसी पवित्रता समेटे हुए है कि जिसका वर्णन करना शब्दों के मायने में तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। और आज मिलेंगे यहीं पे हम यहाँ पे स्वामी जी से, और अब चलें दरबार के अंदर, जहाँ पे भगवान ईसावासन जी का एक बहुत सुंदर चित्र लगा हुआ है। और इधर है देवी देवताओं की तस्वीरें, और एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर। भगवान ईसावासन दर्शन करने से ही जब आंखों के अंदर एक ठंडक पड़े तो क्यों ना वहां पे मन को भी एक शांति मिलेगी। और हमें उन्हीं पवित्र स्थानों के ऊपर जरूर जाना चाहिए कि जहां पे मन को पूर्णतया शांति मिले, और वही नाम है भगवान ईसावासन। इस मंदिर में आके जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से अगर यहाँ पे नतमस्तक हो जाए तो कोई ऐसा कारण नहीं कि जो मन की इच्छा पूरी ना हो। शिवलिंग, नंदी बाबा जी और गणेश जी, और इधर ये सुंदर सी मूर्तियां। क्या कहना चाहोगे ईसावासन भगवान के बारे में आप? इतने बड़े संत थे जी। एक बार ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ये डॉक्टर थे जी। तो इनके जो एचओडी आए तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। इन्होंने पानी डाल करके उनकी गाड़ी 90 किलोमीटर चलवा दी जी। और इन्होंने जल समाधि ली थी। इच्छा जल समाधि काशी जी में जा करके, कोई नक्षत्र था बढ़िया, पूरा परिवार बुलाया, सब बुला कर बोला भाई तुम अपने वो हो गए ठीक 60 साल की उम्र में, और एकदम से बात करते कैसे हंसते हंसते जल समाधि ली। देखो, इन्होंने बताया कि ईसावासन भगवान ने हंसते हंसते जल समाधि ली, और ये समाधि मैं कहना चाहूँगा कि ये जन कल्याण के लिए ही ली गई, क्योंकि संतों का जो भी आचरण होता है, चाहे उनका चलना फिरना, उनका खाना उठना बैठना, कोई भी कार्य अगर वो करते हैं, उनकी एक एक सांस सिर्फ जल कल्याण के लिए ही ली जाती है। महाराज जी जिनका आशीर्वाद अभी प्राप्त किया, और एक बार फिर सामने ईसावासन भगवान जी। नासाय गोविंदाय नमो नमः। गायन्ति देवा किल गीतानि धन्यस्तुते भारत भूमि वाक्य। धन्य है भारत भूमि जहाँ सनातन धर्म की जय जयकार है, और भारतीय संस्कृति में बहुत ही उन्नत स्थितियाँ हैं जी। खूब जय जयकार। महाराज जी मैं जानना चाहूँगा ईसावासन भगवान जी के बारे में। एक इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने जन्म ही जन कल्याण के लिए लिया, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप इनके बारे में? एक बार थोड़ा नजदीक आके बता दें। हाँ जी। ईसावासन महाप्रभु जी बड़े तपस्वी जी। संत, हाँ जी। 35 वर्ष हाँ जी। खड़ेश्वरी वैष्णव परंपरा के संत थे दक्षिण भारत में जी। 60 वर्ष में गंगा के तट में मणिकर्णिका घाट में जाकर के जल समाधि लिए। हाँ जी। और त्रिकालदर्शी संत, बहुत ही उन्नत और षड शास्त्रों षड वेदांत के पुनीत थे। हाँ जी। बड़े चमत्कारिक संत थे और वेदांत के बड़े ज्ञाता थे। जन कल्याण में समाज के लिए बहुत काम किए हैं, और मैं उन्हीं का शिष्य हो करके गौरवान्वित हूँ
कि बड़े अच्छे तपस्वी महापुरुषों का सानिध्य मिला और दक्षिण भारत की बड़ी पद यात्रा किए, बड़े विद्वत थे, बड़े वेदांती थे जी। और बड़े अच्छे त्यागी महापुरुष थे। ईसावास्य महापुरुष षडांग शंकर वेदांत में जी रामानुज वेदांत में माधवाचार्य वेदांतों जी। में बहुत कुछ काम किए और उनका जो है समाधि बंगलामुखी श्रीधाम 9 सेक्टर में समाधि में आज दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ओ जय प्रभु ईसावास्य, जय प्रभु ईसा। मैं आपसे जानना चाहूँगा एक चीज़ और जी जी कि जैसे कि आप जब से भी इनका एक सेवक बन के जी जी आप लगे हुए हैं, जी जी। आपके अपने मन के अंदर कितनी शांति अभी तक मिली है, मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। छोटे से सानिध्य मिला जी और मुझे वांग्मय षडांग कामाक्षा में पहला दर्शन मिला था, जिसमें तत्व ज्ञान कराए। जी। तत्व ज्ञान मिल करके बड़ा आत्मज्ञान हुआ। हाँ जी। और बड़े महापुरुष ईसावास्यम जी जो हैं, हाँ जी। जब से मिले, जब से दर्शन लाभ हुआ तो बहुत आत्म अनुभूति हुआ, बड़ा आत्मज्ञान हुए। बड़ा महापुरुष थे, जिन्हें स्पर्श भी कर दें उन्हीं को जो है बड़े मृदुभाषी, बड़े सरल और बड़े उच्च कोटि के साधक थे, तो बड़ी शांति मिली। जो लोग तरह तरह के दुखों के अंदर भटक रहे हैं, जी कहीं पे अपने आप को लुटवा के भी आ रहे हैं, कई जगह पैसे के भी लुटवा रहे हैं, अगर वो भगवान ईसावास्यम जी के चरणों के अंदर आ जाएं तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि भाई उनका दुख, हर तरह की विपदा से वो दूर हो सकते हैं और किसी प्रकार की उनको हानि भी नहीं हो? भगवान ईसावास्यम बड़े ही आत्म तत्व और भ्रमों को दूर करने वाले संत थे। जी। तो आत्मज्ञान देते थे, बड़े सहज थे, बड़े सरल थे। अब भ्रमों और आडंबर से मिटा करके कोई सूक्ष्म पद्धति का निर्माण किए थे। उन सूक्ष्म पद्धतियों के द्वारा जो है समाज की बड़ी सेवा की जा सकती है। सरलीकरण से कुछ तत्व ज्ञान समय की सिद्धियों इनकी जो थी, उनमें कुछ संयोग बिना करके न कोई खर्च, न कोई भ्रम, न कोई दरिद्रता, न कोई प्रकार का, बहुत सरलीकरण उपाय से समाज की सेवा की जा सकती है। बड़े आत्मज्ञानी संत भ्रम रहित उत्तर दक्षिण भारत के अच्छे उच्च कोटि के संत थे। उनके मार्गदर्शन से जो है तो हम लोग भी लाभ लेते, उनके समाधि में प्रणाम करके सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा ईसावास्यम भगवान जी को, और ये है सेक्टर 9 बहादुरगढ़। अगर कोई भी इंसान अगर किसी भी तरह से अगर परेशान है, एक बार ईसावास्यम भगवान के चरणों के अंदर आ जाए, समाधि के ऊपर अपना मत्था टेके और यहाँ पे अपने दिल की बात को रखे, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो उनकी अड़चन बन सके। सब रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे, बस आना होगा एक बार ईसावास्यम भगवान की समाधि के पास। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने इतनी जानकारी दी।